ओम शांति। पत्र पुष्प के आज के अमृत वचन में हम सुनेंगे हमारी मीठी प्यारी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। और दादी जी ब्राह्मण जीवन के जो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट की गहराई में हम कैसे जाएं, इन चारों सब्जेक्ट्स की सूक्ष्मता क्या है, वो दादी हमें बहुत अच्छी तरह बता रही हैं। तो सुनते हैं दादी जी के अमृत वचन। दादी जी कहती हैं, हम सबका पहला लक्ष्य है कि हमें कंप्लीट पवित्र राज ऋषि बनना है। राज ऋषि का अर्थ है पवित्र, कंप्लीट पवित्र राज ऋषि। योगी का अर्थ है निरंतर एक बाप के साथ सर्व संबंध हो अथवा योग हो, जिस योग से विकर्म विनाश हो। ऐसा योग हमारा निरंतर हो जिससे आत्मा के विकर्म विनाश हो। तो एक लक्ष्य है हमें पावन बनना है। दूसरा लक्ष्य हुआ कि हमें राजयोगी बनके अपने पास्ट 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने हैं। तीसरा है हम तपस्वी हैं, हमें अपने संस्कारों को तपोबल से परिवर्तन करना है। जीवन के ब्राह्मण जीवन में 3 लक्ष्य दादी बता रही है। एक तो हमें पावन बनना है, दूसरा राजयोगी बनकर 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने हैं, और तीसरा तपोबल से अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है। तपस्या का अर्थ ही है, हे आत्मा तुम अपने को तप में रखो, जिस तप से आप अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। तपस्या माना स्वयं को तपाना, अपने आप को ये लक्ष्य देना कि हे आत्मा तुम अपनी कर्मेंद्रियों को तपोबल से पवित्र बनाओ, इन पर विजय प्राप्त करो। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना, उसके लिए ही यह तपस्या है। और तपस्या का फाउंडेशन है ज्ञान। यह नया ज्ञान है जो हमें वेद शास्त्रों से नहीं मिला, अभी स्वयं सत बाप ने अपनी सही पहचान दी है। ये कोई वेदों शास्त्रों से सुना ज्ञान नहीं है, डायरेक्ट भगवानोवाच हम सुन रहे हैं। योग का आधार ज्ञान है। जितना ज्ञान पर आधारित होंगे उतना ही योग बल कमा सकेंगे। ज्ञान का फाउंडेशन ही हमारी इस जीवन की इमारत का फाउंडेशन है। ज्ञान का फाउंडेशन नहीं तो समझो योग का भी फाउंडेशन नहीं है। ज्ञान और योग दोनों एक दूसरे के पूरक है ना, तो इसलिए दादी कह रही है अगर ज्ञान का फाउंडेशन नहीं है तो समझो योग का भी फाउंडेशन नहीं। तो सबसे पहला फाउंडेशन है ज्ञान। ज्ञान और योग का फाउंडेशन फिर है निश्चय। तो हर एक अपने आप से पूछे कि हमें जो ज्ञान मिला है उस पर कहाँ तक निश्चय है। ज्ञान की सब पॉइंट्स पर मेरा निश्चय है या कहीं दिल में प्रश्न है। जो भी ज्ञान की बातें सुनते हैं सब पर हमारा निश्चय है या कहीं दिल में कोई प्रश्न है। दूसरा निश्चय है कि हमें कौन पढ़ा रहा है। जिसको दुनिया ढूंढती है वह बाप हम पर कुर्बान है, अर्थात जिसे दुनिया ऋषि मुनि भक्त आदि सब पाने के लिए इतने जप तप आदि करते हैं, वह हमने जीवन में पाया है। पाया है ये दिल से अनुभव होता है या कहते हैं भगवान पढ़ाता है। हाँ ठीक है, एक है, हाँ ठीक है, और एक है मुझे भगवान पढ़ाता है, मैं कुर्बान हूँ, वह मेरे पर कुर्बान है। इसको कहेंगे ना निश्चय। तो एक है हम मामूली भाषा में साधारणता में कह देते हैं हाँ भगवान हमें पढ़ा रहा है, और दूसरा निश्चय और नशे से कहना वो मुझे पढ़ाता है, मैं उस पर कुर्बान हूँ और वो मुझ पर कुर्बान है। इतना भगवान के ऊपर निश्चय है। सबने भगवान को अपना जीवन सौंप दिया है या अभी ट्रायल कर रहे हो। गीत में कहते हैं प्यार करो चाहे ठुकराओ। तो भगवान परीक्षाएं भी लेता है, ऐसे ही स्वीकार नहीं करता है।
उनकी परीक्षाएं ऐसी वंडरफुल आती है जो ना चाहते भी बुद्धि गूम जाए। भगवान परीक्षा लेकर देखता है ना कि बच्चे कितने पक्के और निश्चय बुद्धि हैं, तो ऐसी परीक्षाएं लेता है जो ना चाहते भी बुद्धि घूम जाए। मालूम भी नहीं पड़ता कि कैसे मैं पेपर में फेल हो गया। उसका टेस्ट पेपर बड़ा वंडरफुल होता है, जिसको समझो तो समझ से परे, सोचो तो सोचने से परे, वर्णन करो तो वर्णन से परे होता, लेकिन होता टेस्ट की तरह है। समझ भी नहीं पाते, सोच भी नहीं पाते और समझ में ये भी नहीं आएगा कि ये टेस्ट पेपर है, पर होता टेस्ट पेपर है। अगर टेस्ट पेपर नहीं होता तो आज आश्चर्यवत सुनंती, पश्यंती, कथंती और आश्चर्यवत भागंती नहीं होते, है ना। तो भगवान ऐसे ही तो कच्चे कच्चों को विश्व की बादशाही नहीं देगा ना, वो भी देखता है, पेपर लेता है। तो यह टेस्ट पेपर हर एक का होता है, जिसमें अनेक बातें आती है। जैसे जौहरी पहले आई ग्लास से टेस्ट करता है कि हीरा कैसा है, सोने को भी घिसता है, तब पता चलता है कि रियल सोना है या आर्टिफिशियल है, दिखाऊ सोना है या सच्चा सोना है ना। जितना उसकी रियलिटी होगी उतना ज़्यादा उसका दाम होगा। आजकल अमेरिकन हीरे, अमेरिकन सोना बहुत निकल गया है। आज की दुनिया का आर्टिफिशियल भपका बहुत है, लेकिन हम इस दुनिया के आर्टिफिशियल भपकों से बहुत परे हैं। तो सबसे पहले चेक करो कि प्राण भले जाए, लेकिन हे बाबा, तेरे साथ जो मेरा प्राण है वह नहीं छूटे। भले मेरे प्राण चले जाए, लेकिन भगवान के साथ जो हमने प्रीत रखी है, प्राण भगवान के नाम पर हमने कुर्बान किया है, वो बाबा कहते कभी ना छूटे। चाहे मारो चाहे ठुकराओ, हम आपके होकर ही रहेंगे। ऐसा वायदा पक्का है? दादी पूछ रही है। प्यार करो, ठुकराओ, मारो या कुछ भी करो, पर हम तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे, ऐसा पक्का वायदा है। अब दादी अपने समय की बात सुना रही है कि बाबा कहता था, मैं ऑर्डर करूँगा कि तुम योगी नहीं हो, गेट आउट। ऐसे बाबा दादियों की परीक्षा लेता था कि मैं तुम बच्चियों को बोलूँगा, तुम योगी नहीं हो, तुम कच्चे हो, इसीलिए चले जाओ, गेट आउट। और बरोबर तुम्हारी गलतियाँ साबित करके कहूँगा, गेट आउट। तो क्या तुम गेट आउट होंगे या द्वार पर प्राण छोड़ेंगे? बाबा ऐसे एक हंसी से बोलता था, परंतु बाबा देखता था कि कहाँ तक इसका प्रण और प्राण है, कितना पक्का प्रण है और इनके प्राण किस में है। अगर बाबा में है तो अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। प्राण और प्रण दोनों बाबा के साथ। एक है प्रण, एक है प्राण। तो कहा जाता प्राण भले जाए परंतु प्रण ना जाए, माना ये जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। तो ये है निश्चय की परख कि हमारा निश्चय कहाँ तक है। बाबा के निश्चय की टेस्टिंग है सर्वंश त्यागी। निश्चय की टेस्टिंग बाबा क्या बता रहा है? सर्वंश त्यागी। अगर सर्वंश त्यागी हो तब तो निश्चय है, अगर सर्वंश त्यागी नहीं है तो निश्चय में कमी है, गड़बड़ है। तो ये सब सोचो, विचारो कि मेरे में त्याग और तपस्या की शक्ति कितनी है। आजकल सेवा की शक्ति ज़्यादा बढ़ गई है, ज्ञान की शक्ति भी बढ़ गई है, लेकिन बाबा जो विशेष हमें फाउंडेशन के रूप में कहते हैं, त्याग और तपस्या आधार है जीवन का। तो इसलिए दादी कह रही है ये सब चेक करो, विचार करो कि मेरे में त्याग तपस्या की शक्ति कितनी है। त्याग माना सब बातों का त्याग, नींद का त्याग, खाने पीने का त्याग, आराम का त्याग, सुख सुविधाओं का त्याग। इनसे भी बड़ा त्याग होता है। ये सब तो हमने फिर भी कर लिए है ना, नींद का त्याग, आराम का त्याग, सुख सुविधाओं का त्याग, मोटे मोटे रूप में हमने किए हैं। पर इसमें भी सूक्ष्म क्या है?
इनसे भी बड़ा त्याग होता है बुद्धि का त्याग, मनमत का त्याग, संग दोष का त्याग, ईगो का त्याग, देह अभिमान का त्याग, मन की इच्छाओं का त्याग, तन की इच्छाओं का त्याग। ये बहुत बड़ा त्याग होता है। बड़े रूप के त्याग तो दिखाई भी पड़ते ना, कि हमने ये भी त्याग कर लिया, घर छोड़ दिया, हमने फैशन छोड़ दिया, खाने पीने का त्याग कर दिया। अब दादी कहती है इसमें भी सूक्ष्मता में जाओ। बाबा के घर आने के बाद भी कई चीज़ों के अभिमान में, उलझनों में हम बंधे हैं, उन बंधनों में बंधे हैं। तो क्या क्या चेक करना है? बुद्धि का त्याग, मनमत का त्याग, संग दोष का त्याग, ईगो का त्याग, देह अभिमान का त्याग, मन की और तन की इच्छाओं का त्याग। ये बहुत बड़े त्याग होते हैं। तो ये सब त्याग मैंने किए हैं या नहीं? मन की इच्छाएं रही हुई तो नहीं है। जैसे भक्त लोग श्रावण मास में बहुत करके व्रत रखते हैं, कई तो 31 दिन व्रत रखते हैं, अन्न जल नहीं लेते। तो आप लोगों की भट्टी भी एक व्रत है। तो भट्टी में चेक करो कि ऐसे त्यागी तपस्वी हैं। भट्टी में इन सूक्ष्म त्याग और तपस्या की बातों को चेक करो। जब तक त्याग तपस्या नहीं है तब तक सेवाओं में भी सफलता नहीं होगी। कई बार सेवा का भी हमें त्याग करना पड़ता है। कोई कोई करते सेवा है, परंतु सेवा करते भी मान की इच्छा रहती है, तो वह सेवा सफल नहीं मानी जाती। सेवा से ज़्यादा सेवा का मेवा अर्थात मान शान की इच्छा ज़्यादा रहती है, तो वो सेवा सफल नहीं मानी जाती। हमें सब कुछ त्याग रख करके चलना पड़ता है। संगठन के सहयोग से चलने की भी बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। सेवा करने की शक्ति है, परंतु इंडिपेंडेंट की शक्ति है। सेवा में, संगठन में हम चल रहे, पर खुद का बल कितना जमा किया है? सहयोग के संगठन की शक्ति नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आखिर चलना संगठन में है, इंडिविजुअल में नहीं रहना है। तो आप सभी को अपनी टेस्ट करनी चाहिए। खुद के चेकर खुद बनना है। एक बाबा ही हमारा संसार है, एक बाबा के सिवाय कोई संसार नहीं। ऐसा कोई संसार ना बने जो फिर रोना पड़े। बाबा के सिवाय किसी और को ऐसे अपने संसार में शामिल नहीं कर लेना कि रोना पड़े। इसलिए अपने आप से पूछो कि नैया की पतवार अपने हाथ में है या बाबा के हाथ में है। अगर पतवार खिवैया को दिया तो खिवैया जहाँ भी ले जाए, फिर पतवार अपने हाथ में तो नहीं है। अगर खिवैया पर भरोसा है, उसके हाथ में पतवार दे दी जीवन की, फिर बेफिक्र निश्चिंत हो जाओ, वो जहाँ ले जाए हमारे लिए कल्याण है। तो ये जीवन नैया की पतवार तेरे हाथों में है। अपने आप को देखो, मुझे कहाँ तक निश्चय है। अगर निश्चय है तो परिवर्तन है। निश्चय की निशानी क्या है? परिवर्तन। अगर मुझे बाबा में, बाबा की हर एक बात में निश्चय है, तो क्या मैंने बाबा ने जो कुछ अभी तक बताया है उस अनुसार परिवर्तन किया है? ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर परिवर्तन नहीं तो फिर निश्चय भी नहीं है। इस परिवर्तन की विधि है निश्चय, और फिर निश्चय की विधि है प्यार। प्यार से निश्चय और निश्चय से परिवर्तन। कई बार हम बहुत सारी बातों में ऐसा सोच आता है ना, ये व्यक्ति ऐसा करता है, ये व्यक्ति बदलता नहीं है, इसको बदलना चाहिए, ये क्यों ऐसा करता है, कितना समय तक ऐसे ही चलेगा। ये बहुत सारी बातों के उलझनों में हम प्रश्नों में उलझते हैं। तो इसीलिए दादी कह रही है, निश्चय है, ज्ञान का नशा है, तो स्व परिवर्तन करना आसान है। इन बातों में हम उलझेंगे नहीं। ड्रामा का ज्ञान, हर एक आत्मा के पार्ट का ज्ञान हमें अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर मेरा बाबा से प्यार है, माना निश्चय है। अगर बाबा पर निश्चय है, माना प्यार है। अगर निश्चय नहीं है,
प्यार नहीं है तो फिर कुछ नहीं। प्यार की निशानी निश्चय, निश्चय की निशानी परिवर्तन। तो अगर प्यार नहीं, निश्चय नहीं, फिर तो कुछ नहीं। तो मीरा बाबा से कितना प्यार है, कितना बाबा से दुलार है, ये अपने अपने अनुभव से पूछो। यहाँ दादी जो कुछ भी सुना रही है ये किसी और को बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद के साथ ये सेल्फ टॉक, खुद से बात करना है। जो कुछ दादी ने अभी बातें बताई, त्याग की, तपस्या की, सेवा की, संगठन में चलने की, या फिर निश्चय और नशे की, मेरे में वो कहाँ तक है। हमें तो कई बार आप जैसे योगियों को देख ज़रूर दिल में आता है कि ये सब अपनी जीवन हथेली पर लेकर पहुँचे हैं। कोई ज्ञान से आकर्षित होकर आए हैं, कोई बाबा के प्यार में आए हैं, या सेवा से प्यार है इसलिए आए हैं। परंतु कई बार चलते चलते थक जाते हैं, क्योंकि ज्ञान योग का फाउंडेशन नहीं होता तो त्याग भी नहीं होता है। जैसे टांगे थक जाए तो आराम करना चाहेंगे, बैठना चाहेंगे, ऐसे ही फिर मन रूपी टांगे थक जाती है तो फिर किनारा करने को रास्ता ढूंढते हैं। कितनी अच्छी बात दादी ने बताई। हम सेवा से आकर्षित होकर आए, या फिर परिवार से आकर्षित होकर आए, या कोई भी रूप में आकर्षण से आए हैं, पर ज्ञान योग का फाउंडेशन अगर पक्का नहीं है तो मन की टांगे थक जाती है इस यात्रा पर, और फिर किनारे होने की कोशिश करते हैं। आए थे तो बहुत अच्छा शौक था, परंतु ऐसा नहीं समझा कि इतना त्याग करना पड़ेगा, इतना संगठन में रहना पड़ेगा, बहुत डिफ़िकल्ट है। ये है थकावट की निशानी, थकावट की बातें, है ना। हमने तो नहीं सोचा था हमें इतने लोगों के बीच रहना पड़ेगा, इतने लोगों का सहन करना पड़ेगा, ऐसा त्याग करना पड़ेगा। फिर ये हलचल मन में पैदा होती है, भाव, स्वभाव, संगठन, किसी एक बात का भी संशय आया तो फिर उसकी अंत ही नहीं होती। फिर हर बात में सवाल, हर बात में संशय, हर बात में कमज़ोरी, हर बात में संस्कारों का टक्कर बढ़ता जाता है। एक बार वो जड़ निकल गई ना संशय की, फिर वो फैलना शुरू हो जाती है। थोड़ी भी जड़ है तो धीरे धीरे वो रास्ता निकालती है। तब क्या होता है, हर एक बात में सवाल आता है। दादी कहती है हर दृश्य में सवाल, हर बात में संशय, हर बात में कमज़ोरी, हर एक के संस्कारों से टकराव होगा। फिर आखिर वो घड़ी आ जाएगी, कहाँ माया से हार खा लेंगे। फिर कहेंगे ठीक है, मेरे को मुश्किल लगता है। फिर पुरानी दुनिया याद आती है, लौकिक याद आएगा। देखो कैसे रास्ता निकल रहा है ना कमज़ोरी का। एक संशय की जड़, एक संशय के सवाल ने बाबा से पूरा किनारे कर दिया, और उसका कारण ज्ञान योग का फाउंडेशन हमारा ठीक नहीं। तो कमज़ोरी की जड़ें पनपना शुरू होती है, और धीरे धीरे वो हमें कहाँ ले जाती है, पुरानी दुनिया की तरफ। तो अब ये पूछना है, हम नष्टो मोहा है, या लौकिक में संबंध का आकर्षण या सूक्ष्म मोह तो नहीं है। आप मुए मर गई दुनिया। बाबा ने शुरू में 14 साल की भट्टी में हम सबको ये पाठ ऐसा पक्का कराया जो कभी कोई संकल्प भी ना आए। मैं समझती हूँ कभी एक संकल्प भी नहीं आया होगा कि ऐसा भोजन बना है, जो मिला सो खाना है। कितना पक्का निश्चय। आज हम खुद को देखें, थोड़ा भी भोजन में ऊपर नीचे कुछ होता है, तुरंत संकल्प उठते हैं, ये क्या भोजन है, कैसा भोजन बना है, इससे अच्छा हम खुद बना लेते। कितने प्रकार के संकल्प, व्यर्थ विकल्प आते हैं। और दादियाँ, एक संकल्प नहीं, जो मिला सो स्वीकार किया। बाबा जो खिलाए सो सही है। चाहे दाल भात खिलाए, चाहे सूखा फल का खिलाए, चाहे घी का हलवा खिलाए, हम हैं योगी। योगियों को ये वैरायटी का आकर्षण नहीं है कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, आज ऐसा भोजन हो, आज चटपटा हो, आज मीठा हो। बाबा के यज्ञ से जो मिलता है, जो भगवान को भोग लग गया,
जब भगवान ने स्वीकार कर लिया तो हम उसे कैसे ठुकरा सकते हैं, है ना। बाबा के घर में जो भी भोजन बनता है पहले किसको भोग लगता है, भगवान को लगता है ना। तो जब भगवान ने स्वीकार कर लिया तो हम उसमें नाज नखरे कैसे कर सकते हैं। हमें भी उसी भावना और प्यार से उसे स्वीकार करना है। हमारा मतलब योग से है और कोई बातों से मतलब नहीं। संगठन में जो छोटी बड़ी परीक्षाएं आती है उसमें अपनी स्थिति निश्चय बुद्धि विजयंती हो। मरना तो मरना, फिर जीना नहीं, ऐसे सोच समझकर अपने जीवन का फैसला करना है। मरना माना पूरा मरना है, बार बार जिए फिर मरे फिर जिए, ऐसा नहीं। अगर कोई समझता है मेरे में इतनी शक्ति नहीं है तो वो अपना स्वयं जज करे, ऐसे नहीं फिर पीछे पछताना पड़े, है ना। अगर अपने आप में कोई भी कमज़ोरी लग रही है कि हम संगठन में नहीं चल पाएंगे, हम त्याग तपस्या नहीं कर पाएंगे, तो दादी कहती है पहले ही सोच समझकर फैसला करो, बाद में नहीं पछताना। तो ये सब सूक्ष्म चेकिंग की बातें कितनी गहराई से दादी ने हमें अपने आप को टटोलने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए बहुत गहराई तक दादी ने उतारा। तो हम भी अंतर्मुखी होकर इन सब बातों को चेक करें। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में जैसा बाबा हमको देखना चाहता है, क्या हम वैसे हैं। जैसे बाबा ने त्यागी और तपस्वी जीवन की परिभाषा दी है, क्या हमारे जीवन से वो दिखाई देता है, चेक करना है। अच्छा, ओम शांति।